स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू विल बी क्वाइट फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इतिहास की बुक के चैप्टर 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको स्टडी करेंगे और लर्न करने का प्रयास करेंगे। आइए, क्वेश्चन है, हिल स्टेशन औपनिवेशिक शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू थे। इस संदर्भ में हिल स्टेशनों के विकास तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। हिल स्टेशन क्या हैं? ऐसे स्थान जहाँ पर जो हिली एरियाज़ में हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र हैं आज भी, और अंग्रेज़ों के टाइम से ही ऐसा होना शुरू हो गया था कि छावनियों की भांति हिल स्टेशन भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक विशेष पहलू थे। हिल स्टेशनों की स्थापना तथा आवास का कार्य सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ था। बेटा, इतना तो जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटेन के थे, वहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ठंडा है, और हिल जो स्टेशंस हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो उनसे मिलता जुलता है, इसलिए वो ज़्यादा पसंद करते थे हिली एरिया में रहना। गोरखा युद्ध के दौरान शिमला की स्थापना की गई। जो वर्तमान शिमला है, इसकी स्थापना 1815-16 के बीच में जो गोरखा युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के साथ, उस समय की गई। अंग्रेज़ मराठा युद्ध के कारण अंग्रेज़ों की माउंट आबू जो राजस्थान में है के प्रति रुचि बढ़ी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीन लिया गया। ये हिल स्टेशन सैनिकों के ठहराने, सीमा की निगरानी करने और शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण थे। तो हिल स्टेशन को विकसित करने के पीछे अंग्रेज़ों की अपनी मंशा थी, सैनिकों को ठहराना, सीमा की निगरानी और शत्रु के विरुद्ध हमला बोलने के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान होते थे। महत्व क्या था इनका? नंबर 1 है, भारतीय पर्वतों की मृदु और ठंडी जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक थी। तो एक तरह से सेहत की दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अंग्रेज़ इन स्टेशन को डेवलप करना चाहते थे, विशेष रूप से इसलिए कि अंग्रेज़ गर्म मौसम को बीमारियों का जनक मानते थे। उन्हें गर्मी के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे अधिक आशंका रहती थी। उनको भय रहता था कि कहीं हैजा ना फैल जाए, मलेरिया ना फैल जाए गर्मी के कारण, इसलिए वो एक ठंडी जलवायु को पसंद करते जो कि हिली एरियाज में पाई जाती है। अतः वे सैनिकों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे। भारी भरकम सेना के कारण वे स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए, तो बड़ी संख्या में सैनिक वहाँ पर रखे जाते। तो धीरे धीरे ये जो स्टेशन थे, ये स्थान थे, एक छावनी का रूप धारण करते चले गए। इन हिल स्टेशनों को सैनिटोरियम के रूप में विकसित किया गया, जहाँ सैनिकों को विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था, एक तरह से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। नंबर 3 है, क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासक कौन? अंग्रेज़ को वहाँ का मौसम काफ़ी लुभाता था, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, काफ़ी अच्छा लगता था। वायसराय अपने पूरे स्टाफ के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर ही डेरा डाल दिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में स्थानांतरित कर दी। तो शिमला में ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी काउंसिल को स्थानांतरित कर दिया। कब? 1864 में। किसने? वायसराय जॉन लॉरेंस ने। इस प्रकार गर्म मौसम में राजधानी बदलने के क्रम पर विराम लग गया। अब बार बार राजधानी बदलने की आवश्यकता नहीं रही। नेक्स्ट है, शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी अधिकृत आवास बन गया। अब जो इंडियन कमांडर इन चीफ था उसका रेजिडेंस कहाँ बन गया? शिमला। हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेज़ों और यूरोपियों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी बस्तियाँ बसाना चाहते थे। तो जिस इलाके से वो रहकर आए थे, जहाँ पर उनका वास्तव में जहाँ के वो निवासी थे, तो वहाँ का जो क्लाइमेट था उनको वैसा ही क्लाइमेट इंडिया में सूट करता था। और वैसा क्लाइमेट कहाँ था? हिली एरियाज़ के अंदर, हिल स्टेशन के ऊपर। वहाँ पर वो अपने हिसाब से अपनी यूरोपीय शैली में अपनी इमारतें बनवा सकते थे, वैसे ही मकान बना करके वो रह सकते थे, और वैसा ही परिवेश एक तरह से तैयार कर सकते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से सटे विला और बागों के बीच स्थित कॉटेज बनाए गए थे। यानी जैसी बस्तियाँ यूरोप में थी, तो वैसी बस्तियाँ यहाँ पर उन्होंने डेवलप कर ली। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान अंग्रेज़ों के आदर्शों के अनुरूप थे। तो इन बस्तियों की जो संरचनाएँ थी वो अंग्रेज़ों के अनुरूप थी। सामाजिक दावतें, चाय,
बैठक, पिकनिक, रात्रि भोज, मेले, रेस, रंगमंच जैसी गतिविधियों ने यूरोपियों को सामाजिक जीवन में मनोरंजन के नए आयाम जोड़े, और वो कहाँ पर, हिल स्टेशन में। रेलवे के आने से हिल स्टेशन बहुत से लोगों की पहुंच में आ गए। अब वहां तक पहुंचना, वहां तक लोगों की अप्रोच हो गई हिल स्टेशन तक, क्योंकि रेलवे का विकास होगा, लार्ज स्केल में लोग वहां पर पहुंच सकते थे बड़ी संख्या में। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। उच्च और मध्य वर्ग के लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर पहुँचने लगे। आज भी बहुत सारे लोग सैर सपाटे के लिए वहाँ जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, गर्मी के मौसम में जाते हैं, इन स्थानों पर पहुँचने लगे। वहाँ उन्हें शासकों के निकट होने का संतोष भी मिलता था। जो शासक थे, शासक कौन, अंग्रेज थे, तो वहीं पर उनका रेजिडेंस था, तो उनके निकट होकर के उनको एक तरह की सेटिस्फिकेशन होती थी, संतुष्टि होती थी कि हम भी शासकों के साथ रहते हैं, वैसे ही वातावरण में हम भी रह रहे हैं। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, तो इकोनॉमिकली भी उनके लिए इम्पोर्टेंट थे। इन स्टेशनों के आसपास के इलाकों में चाय और कॉफ़ी के बागों की स्थापना की गई, अतः मैदानी भागों से बड़ी संख्या में मजदूर वहाँ आने लगे थे। अब इस प्रकार अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की ही सैरगाह नहीं रहे, बल्कि बड़ी संख्या में जो मजदूर थे, जो कामगार थे, वो वहाँ पर, चाहे वो चाय के बाग रहे हों या बागान रहे हों या कॉफ़ी के बागान रहे हों, वहाँ काम करने के लिए अब लार्ज स्केल में लोगों को वहाँ पर बसाया गया, वहाँ पर लोग रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है आपको शायद ये लर्न हो गया होगा। आपको ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना और अच्छे से इसको लर्न करना है बेटा। आदरणीय अभिभावकों से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि वे होमवर्क करने में अपने बच्चों की मदद करें और उनका अच्छे से मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।